गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ प्लानिंग इन इंडिया और 5 ईयर प्लान्स। लेसन 2 है, कक्षा क्लास जो है वो 11th है, जो क्लास है वो 11th है। हरियाणा बोर्ड में 11th क्लास है, जबकि सीबीएसई बोर्ड में ये 12th क्लास में है, इंडियन इकोनॉमी। तो प्यारे बच्चों, भारत में आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजनाएं, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला प्रश्न इस प्रकार से है प्यारे बच्चों, किस वर्ष में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी? तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए है 1951, बी 1947, सी 1940 और डी 1935। तो यहाँ पर हमारा जो राइट जो ऑप्शन है वो है 1951। डियर स्टूडेंट्स, जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं अर्थात 5 ईयर प्लान्स जो लागू की गई थी वो 1951 से लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करता है? ए ऑप्शन है योजना आयोग, बी है राष्ट्रीय विकास परिषद, सी है वित्त मंत्रालय और डी है गृह मंत्रालय। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है ए, योजना आयोग। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करता है, या योजना आयोग। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? ए, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1947, बी 1948, सी 1950 और डी 1951। तो बच्चों, हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है 1950, यानी कि योजना आयोग की जो स्थापना थी वो 1950 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी या तो ए या बी, यानी कि या तो प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, हमारा राइट ऑप्शन है ए, प्रधानमंत्री। देखो बच्चों, जो योजना आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। हमेशा प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। और अब योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है और जिसका नाम बदल कर रख दिया गया है नीति आयोग। अब नीति आयोग जो नाम बदला है, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हैं। इसलिए अगर नीति आयोग का अध्यक्ष एग्जाम में आ जाए तो भी आपने प्रधानमंत्री ऑप्शन ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि खाली स्थान थी। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थी उसका टाइम पीरियड कितना था? 1950 से 55, 51 से 56, 52 से 57, 53 से 58। तो प्यारे बच्चों, पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में शुरू की गई थी और 1956 तक 5 ईयर आगे हमने देखना है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य उद्देश्य नहीं है? देखो बच्चों, भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं के जो दीर्घकालीन उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य हैं वे क्या थे? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य था, जीवन स्तर में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता, और डी ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन क्या किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य उद्देश्य नहीं है? हमने जो नहीं है उसके ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना यहाँ का उद्देश्य नहीं था, सामान्य उद्देश्य नहीं था। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो है वो है डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्थिक प्रणाली जिसमें मुख्य आर्थिक निर्णय बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया पर छोड़े जाते हैं क्या कहलाती है? देखो बच्चों, बाजार शक्तियाँ दो होती हैं, कुल मांग और कुल पूर्ति। तो मांग और पूर्ति जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, कीमत तय की जाती है। तो ये कौन सी आर्थिक प्रणाली में? तो बच्चों, ये जो प्रणाली है ये पूंजीवाद है।
हम इसका ऑप्शन देखते हैं, मिश्रित व्यवस्था नहीं, समाजवाद नहीं, पूंजीवाद। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि जो पूंजीवाद जो है ना, उसमें स्वतंत्र शक्तियों के ऊपर निर्णय छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र अंतः क्रिया पर छोड़े जाते हैं बाजार शक्तियों की। बाजार शक्तियाँ दो हैं, कुल मांग और कुल पूर्ति। तो मांग और पूर्ति की जहाँ इंट्रैक्शन होता है, डिमांड एंड सप्लाई का, वहाँ पर निर्णय कौन करता है, किस आर्थिक प्रणाली में? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, पूंजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? देखो बेटा, ये क्वेश्चन उस टाइम पे लिखा गया था कि जब योजना चल रही थी। तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी और 1956 तक, और इसके बाद 3 पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि 56 से 61 और 61 से 66, सॉरी 61 से 66, यानी कि इसके बाद 3 ईयर का गैप आ गया था और इसके बाद फिर हमारी योजनाएं चालू की गई थी। इस प्रकार से देखो बच्चों, हमारी जो योजनाएं हैं, जो फोर्थ जो योजना थी 69 से शुरू हुई थी और 69 से 74 तक, और 74 से 78 तक हमारी पांचवी योजना थी, और छठी योजना हमारी 80 से 85, और सातवीं हमारी हो गई 85 से 90 तक। फिर 2 ईयर का गैप था, फिर 92 से 97, और 97 से 2002, और इसके बाद 2002 से यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग योजनाएं 2 से 7 हो गई, 7 से 12 और 12 से 17। 2017 तक हमारी योजनाएं चली हैं यानी कि चलनी थी 12वीं पंचवर्षीय योजना तक। इसके बाद ये पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई हैं, बाकी उसके बाद दूसरी योजनाएं चलनी शुरू होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखो 13वीं योजना तो हुई नहीं। हम ऑप्शन देखते हैं, 11वीं योजना, देखिएगा 11वीं योजना नहीं है, ये भी गलत है। 12वीं योजना तक चली हैं और 13वीं योजना हुई नहीं, 14वीं योजना भी नहीं हुई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हम 12वीं योजना लगा सकते हैं, लेकिन वो कब की ख़त्म हो चुकी है? 2017 में 12वीं योजना का टाइम पीरियड था, जबकि 2015 में क्या हुआ कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया था। तो अब दूसरी टाइप की योजनाएं चल रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन योजना, तो ये काफ़ी योजनाएं चल रही हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है गलती से, तो आप 12वीं योजना ही लिखेंगे, क्योंकि 12वीं के बाद 13वीं और 14वीं योजना शुरू नहीं हुई थी और 11वीं योजना उससे पहले ख़त्म हो गई थी। तो प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजनाएं आई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, या 5वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी? देखो बेटा, इसमें सही ऑप्शन हमारा बी है। वो कैसे है देखेंगे यहाँ पर, वो किस प्रकार से है। तो देखिए बच्चे, जैसे हमारा पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में, 1951 से 1956 तक। दूसरी थी 1956 से 1956 से 61 हो गई, और तीसरी थी 61 से 66 तक। तो 3 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो गई थी, और फिर इसके बाद 3 ईयर का, यानी कि 1 ईयर यानी कि 3 एक वर्षीय योजनाएं बनी थी, और उनको योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद जो थी 3, 1 2 3, यानी कि 3 एक साल की जो योजनाएं थी, तो ये बनी थी। ठीक है, तो ये योजना अवकाश के नाम से। तो क्वेश्चन क्या था, किस पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजनाएं आई थी? तो बच्चों, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 66 में ख़त्म हो गई थी, इसके बाद आई थी। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य अथवा असत्य बताएं। हमने क्या करना कि सही, ट्रू एंड फॉल्स बताना है क्वेश्चन के अंदर। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, मानव दिवस से अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा 8 घंटे काम है, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा 8 घंटे काम किया जाता है, ये मानव दिवस कहलाता है। ये सही है या गलत है? तो प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। इसका सही ऑप्शन क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजन की रूपरेखा मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
भारत में नियोजन की रूपरेखा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें पूंजीवाद और समाजवाद का मिक्स है, यानी कि मिक्सचर है, दोनों का है। तो आप यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य द्वारा हस्तक्षेप नियोजन की सफलता के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि केवल राज्य ही देश में न्याय और व्यवस्था को कायम रख सकता है। ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि देखो बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप नियोजन की सफलता के लिए नितांत आवश्यक है। देखो यहाँ तक ये बात ठीक है कि भी ज़रूरी है, जब सरकार आगे आएगी, खर्च करेगी और जो योजनाएं बनाई हैं उनको कैसे लागू करेगी, उन पे इम्प्लीमेंट करेगी, वो ज़रूरी है। लेकिन जो आगे वाली जो लाइन है, क्योंकि केवल राज्य ही, ये लाइन गलत है यहाँ पर। केवल राज्य ही देश में न्याय और व्यवस्था को कायम रख सकता है। राज्य का मतलब यहाँ पर होता है सरकार। व्यवस्था को केवल वही रख सकता है, ये इसलिए गलत है, असत्य है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉल्स है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजन का अल्पकालीन उद्देश्य पूर्ण रोजगार और धन एवं आय का समान वितरण है। भारत में जो नियोजन का अल्पकालीन उद्देश्य है पूर्ण रोजगार और धन व आय का समान वितरण है, ये असत्य है। क्योंकि बच्चों, ये जो उद्देश्य है नियोजन का, ये अल्पकालीन नहीं है, बल्कि सामान्य उद्देश्य था, दीर्घकालीन उद्देश्य था। ये इसलिए ये असत्य है। ये दीर्घकालीन उद्देश्य है। क्या है ये? दीर्घकालीन उद्देश्य है या सामान्य उद्देश्य है नियोजन का, अल्पकालीन उद्देश्य नहीं है, इसलिए ये असत्य है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने बच्चों, आप देखेंगे, भारत में नियोजन की प्रक्रिया सार्वजनिक क्षेत्र पर अत्यधिक भरोसे से आरंभ हुई। देखो, भारत में जो नियोजन की जो प्रक्रिया है वो अत्यधिक, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर अत्यधिक भरोसे से आरंभ हुई। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शुरुआत में सरकारी क्षेत्र के ऊपर पूरा भरोसा था और वहाँ से शुरू की गई थी, तो इसलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अति समय में वृद्धि न हो, यदि अति समय जनसंख्या में, यहाँ पर है ना जनसंख्या आएगा, ये मैं लिखना भूल गई, जनसंख्या, जनसंख्या। तो बच्चों ये देखना, यदि अति समय जनसंख्या में वृद्धि न हो, यानी कि जनसंख्या ना बढ़े और राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि का सदैव यह अर्थ नहीं है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल ये गलत है। ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे बच्चे कि ये इसका जो हमने ये देखा है कि भी अति समय, अभी अति, ये देखो इसका ना असत्य है, असत्य है इसका उत्तर। उसका कारण क्या है? ध्यान से दोबारा से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। यदि अति समय जनसंख्या में वृद्धि न हो, अगर जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि का सदैव यही अर्थ नहीं है। ये नहीं है शब्द यहाँ गलत आ गया, क्योंकि यही अर्थ होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में बढ़ोतरी हो रही है। नहीं है शब्द के कारण ये असत्य है। अगर यहाँ से हम नहीं है हटा दें तो ये सत्य हो जाएगा। भाई यही अर्थ होता है, अगर जनसंख्या ना बढ़े और वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। दोबारा से हम इस चीज़ को देखते हैं, यदि अति समय जनसंख्या में वृद्धि न हो तो राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि का सदैव यही अर्थ होता है। यहाँ इसने लिखा यह अर्थ नहीं है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में बढ़ोतरी हो रही हो। ये गलत है, क्योंकि यही अर्थ होता है। क्या आएगा? यही अर्थ होता है कि बढ़ोतरी होती है अगर जनसंख्या ना बढ़े तो है। तो अब समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य समान आय न कि न्यायोचित आय की प्राप्ति होना चाहिए। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य समान आय न कि न्यायोचित आय की प्राप्ति होना चाहिए, ये असत्य है। देखो बच्चों, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य होता है न्यायोचित वितरण, आय का न्यायोचित वितरण, यानी कि न्यायोचित आय, जबकि इसने उल्टा लिखा है, इसलिए असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक समृद्धि प्राप्त होना चाहिए।
देखिएगा, भारत में नियोजन का मुख्य लक्ष्य है सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक समृद्धि प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, क्योंकि न्याय के साथ, सामाजिक न्याय के साथ हमें आर्थिक समृद्धि चाहिए, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो 1969 में शुरू की गई। देखो बच्चों, ये है 1969 में शुरू की गई, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों, अभी हमने बताया था 1951 से 1956 और 56 से 61 और 61 से 66, ये 3 पंचवर्षीय योजनाएं हुई। फिर 1, 2, 3, ये 3 एक साल की योजनाएं हुई, एक वर्षीय। और उसके बाद हमारी, ध्यान से समझना, चौथी योजना 69, देखो 66 से 69 तक एक साल की योजनाएं चली, और 69 में हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, इसलिए ये ट्रू है। 69 से 74 तक, ओके बच्चों, इसलिए सही है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2006 से 11 थी, ये असत्य है, बिल्कुल गलत है। देखो बच्चों, 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ना, वो 2007 से और 2012 थी, जबकि 12 से 17 12वीं योजना थी। तो ये 2007 से 12 थी, ना कि 6 से 11, ये गलत है, इसलिए असत्य है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजनाओं का उद्देश्य समानता प्राप्त करना नहीं है। देखो, भारत में योजनाओं का उद्देश्य समानता प्राप्त करना नहीं है, ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि योजनाओं का उद्देश्य ही समानता प्राप्त करना है, ठीक है, तो इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों, देखो हमारे पास ये 20 ही क्वेश्चन है, और ये 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और इसी के साथ थैंक यू।